हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूं और उदासी की वजह आपको यकीनन पता लग गई होगी थंबनेल देख के। ध्यान नहीं कर पा रहा कि हमारे सेटअप पे ऐसा क्या हो गया। तो दोस्तों, आपको याद होगा हमारे सेटअप पे हमारा मामू था। बाकी आप सारी हैंड्स को देखें किस तरह से घूम फिर रही हैं, लेकिन दोस्तों आज आपको हमारा प्यारा मामू नज़र नहीं आएगा। तो कल जब मैं दोस्तों शाम को उसके आगे खुराक डाल रहा था तो बिल्कुल ठीक था। तो आज दोस्तों आपके सामने अभी अभी आए हूँ और ये देखें इसको हुआ क्या है। हालांकि कोई बीमारी नहीं है, इसका चेहरा, इसका सर, इसका सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो अचानक इसको हुआ क्या है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि देखते ही देखते दोस्तों इसका सांस निकला। हालांकि आपने देखा था पिछले व्लॉग में, ये इसके आगे हमने दाने फेंक के ये फीड खा रहा था अच्छी तरीके से, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों इसकी उम्र इतनी ही थी और अचानक से ये एक्सपायर हुआ है। तो दोस्तों इसकी उम्र मुझे लगता है यहाँ तक लिखी थी, क्योंकि आपने देखा था इसके साथ हमने काफ़ी प्रैंक भी किए थे कि इसको हम ज़बह कर रहे हैं, इसको हम दोबारा मामू की एंट्री होगी। तो दोस्तों ये एक सरप्राइज़ ही था, लेकिन आज इसकी अचानक मौत ने दोस्तों मुझे तो उदास कर दिया। यकीनन जो हमारे शुरू से स्टार्टिंग से सब्सक्राइबर थे वो काफ़ी ज़्यादा उदास हुए होंगे। और अगर आप दोस्तों को ये हमारा मामू याद आ रहा है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो बाकी दोस्तों बार बार मेरा ज़हन हमारा मामू की तरफ ही जा रहा है कि मामू बेंटम अब नहीं रहा। बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि व्लॉग बनाने का दिल तो नहीं कर रहा था कि इतना प्यारा परिंदा, हालांकि इसकी दोस्तों ये नहीं बोलते कि कीमत बहुत ज़्यादा थी, ब्राह्मा जैसी हम बोलें कीमत ज़्यादा है, टर्की जैसे, लेकिन ये दोस्तों बहुत कीमती था हमारे सेटअप का परिजात। और ये तो दूसरा हमें झटका इतना बड़ा लगे, लेकिन दोस्तों नसीब में था, कुछ ऐसा ही लिखा था। देखें माशाल्लाह से। बाकी अब कोई ऐसा बर्ड नहीं है दोस्तों, आपको ऊपर पता है कि कोई भी हमारा परिंदा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बीमार हो, बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके मतलब आप ये फीमेल भी देखें चलते फिरते ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारी ये मामू भी कल चलता फिरता था, इसको कोई बीमारी, इसकी पोटी बीट जो जैसे हम बीट कहते हैं वो मैंने प्रॉपर देखता रहता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसको कोई बीमारी हुई हो। तो अचानक इस तरह तो चलता था दोस्तों, ये शुरू कहीं लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, तो अभी ऐसे बेजान होके सो रहा है कि हमेशा मतलब अब्दी नींद ये सो चुका है। और दोस्तों अब इसके लिए दुआ ही कीजिएगा कि इसका अगला पल जो है, आगे इसकी जान तो अब जा चुकी है, आगे ये ठीक रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारे रैबिट्स, आपको याद होगा पिछले व्लॉग में मैंने इनकी किस तरह से सेटिंग बनाई थी, आगे पूरा दोस्तों डोर रखा था, फिक्स किया था। तो रैबिट्स ने पता नहीं क्या किया है कि कहाँ से निकले हैं और वहाँ से बाहर आ गए। तो दोस्तों मैंने अभी अभी इसका जो डोर है साइड पे रखे और चेक करने की कोशिश की कि आखिर ये निकलते कहाँ से। तो दोस्तों मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि ये जो जगह है यहाँ से ये छलांग लगाते हैं, मतलब जैसे जंप लगाता है रैबिट, तो जंप लगा के फ़ौरन यहाँ से बाहर निकल आता है। तो अंदर भी देखें आप, बाल्टी की भी हालत इन्होंने क्या की है, वो देखें बाल्टी के पास जाके बैठ के। और दूसरे रैबिट का अभी तक पता नहीं है कि वो किधर है, क्योंकि मैं आया था जैसे ही तो सेटअप पे दोस्तों वो हमारे पाँव में, ये देखें हमारा दूसरा रैबिट दोस्तों ये रहा, और दूसरा रैबिट दूसरे रैबिट को, हमारे पहले रैबिट को ढूंढ रहे हैं। अब ये मेल है या फीमेल है, ये देखें आके मेरे पाँव को सूंघ रहे हैं। और सारे बाकी बर्ड्स भी मेरे साथ आदत हो चुकी है उनकी। और ये मेल लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका जो फेस है काफ़ी हैवी किस्म का फेस है और मोटा मोटा सा फेस है। तो अब इनको खुला ही छोड़ता हूँ फ़िलहाल। जिस दिन बारिशों की हमें मतलब जैसे ही हम देखेंगे बादल ज़्यादा हो रहे हैं, बारिश है, तो इनको हम पिंजरे के अंदर बंद कर देंगे ताकि हमारे रैबिट ज़ाया ना हो सकें, उन्हें कोई नुकसान ना पहुँच सके। तो दोस्तों पैट्रिज की फ़ीमेल आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाता रहा था कि अंडों पे बैठी है, यहाँ पे अंडों पे बैठने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों ये देखें अंडा तो दोस्तों एक आज भी दिया हुआ है, लेकिन साइड पे, और फीमेल ये क्रोक नहीं थी। हमें लग रहा था कि ये क्रोक है, लेकिन ये क्रोक नहीं है, जगह भी बनी हुई है प्रॉपर, और अंडा अपनी जगह पे। आज बड़ी बात है कि सलामत पड़ा हुआ है और अंडे को दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मतलब अजीब ही कह सकते हैं, वरना हमारे यहाँ पे जो मुर्गियाँ हैं दोस्तों अंडे की पक्की शौकीन है और अंडा फ़ौरन खा लेती हैं। तो वो मुर्गी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर घूम रही है, ये देखें। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये फ़ीमेल जो होती हैं सिर्फ नाम की कुड़क होती हैं, नाम की कुड़क होके सिर्फ 5 मिनट अंडों पे बैठेंगी, और अगर बैठ भी गई 15 डेज़ पूरे किए तो दोस्तों 16 डेज़ बाद ये इन्होंने उठ जाना है और अंडे ख़राब कर देने हैं। तो दोस्तों इनको बैठाना बिल्कुल फजूल है। बाकी हमारी माशाल्लाह से जेरी, हमारी टॉम, हमारा लकी आज थोड़े थोड़े सुस्त, क्योंकि गर्मी आज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप पे खड़े नहीं होना हो रहा। तो दोस्तों अगर बारिश एक हो जाएगी तो हमारा सेटअप थोड़ा सा अच्छा भी हो जाएगा, साफ़ सुथराई भी हो जाएगी। और अब हमारा जो मास्टर कैच बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने ये बोले कि भाई ऊपर वाले सेटअप पे, ऊपर जहाँ आपने
मास्टर टेंट था वहाँ पे सारा बनाए। तो दोस्तों जल्द ही हम मास्टर जो है हमारा कैच बड़ा फुल हॉल वहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे इतना हमारे ये देखें दीवार इतनी खास पकी नहीं है, तो दोस्तों ऊपर ही बनाएंगे फुल अच्छा मजबूत जंगला, और उसके अंदर सब बर्ड्स हमारे ओपन रहेंगे। शुरू से मेरा वैसे ही दोस्तों शौक था और वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा इंतज़ार, फिर आप देखिएगा, आपको व्लॉग देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बाकी हमारे ब्लैक टेल जैपनीज़ भी माशाल्लाह से अंदर ही होते हैं सारा दिन। तो दोस्तों क्योंकि ये मैंने इसलिए बनाया था कि आर्जी हम कोठरियाँ बनाएंगे, अपनी फ़ीमेल्स का एक घर बनाएंगे, तो जहाँ पे रात का उनका स्टे हो जाए, अंडा वगैरह दें। लेकिन दोस्तों ये कामयाब नहीं हो सका। देखें आप किस तरह से ओपन है। और इधर ये जगह, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अगर छोटे छोटे हमारे यहाँ पे करीब आगे चल के छोटे छोटे हम जो है डॉग्स लाएँ, पपीज़ लाएँ, मतलब स्मॉल ब्रीड्स के, तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि हमारे घर वैसे ही बने हुए हैं जैसे हमारे डॉग्स के मतलब कैनल्स होते हैं। तो दोस्तों ये देखें बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पे हम अंदर एक छोटा सा डॉगी बंद करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स के, तो लाजमी बताइएगा हम यहाँ से मुर्गियों को ख़त्म करते हैं, ऊपर ही एक मास्टर कैच बनाते हैं। अपनी कमेंट्स में लाजमी अपने अपने कमेंट्स में मतलब मुझे बताएं मुझे कैसा करना चाहिए, हम वैसे ही करेंगे। बाकी अब हमारे सेटअप पे दोस्तों चंद थोड़ी बहुत फीमेल्स जो हैं वो मतलब जिनके साथ मेल कोई भी नहीं है। स्प्लैश पेंटम भी बस ये कुछ दिनों में आपको मैं बताता रहता हूँ, तो ये भी इंशाल्लाह रुखसत हो जाएगा। बाकी हमारी ये वाली शेरनी है माशाल्लाह से, और हैरी आज दोस्तों नज़र नहीं आ रही, हैरी को ढूंढूँ तो वो कोने में, और सुल्तान के साथ उसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। स्प्लैश पेंटम मेल चला गया, तो इसके बाद दोस्तों यही होगा हमारे सेटअप का राजा, क्योंकि अभी ये ऊपर डर रहा है काफ़ी। तो दोस्तों दुख ये हो रहा है कि मामू को ऐसे हमें मतलब वो कहते हैं ना, मौत तो आती है लेकिन अचानक आती है। लेकिन दोस्तों ये ज़रा से अपने सिम्टम शो करता कि पता लग जाता कि ये जाने वाला है, इसका वक्त पूरा हो गया। लेकिन इसका ये मज़े की बात है कि दोस्तों इसको मतलब बचपन से बड़ा हुआ, अजान दी, तो उसके बाद इसका मतलब चलने फिरने की प्रॉब्लम हुई, तो अल्लाह ना करे कोई इसको मेजर बीमारी नहीं थी कि घुट घुट के इसके सांस निकले। तो दोस्तों बड़े आराम से इसकी जान अचानक से ये मतलब एक्सपायर हो गया आया। तो यहाँ पे इसी जगह पे अभी तक मैंने इसको टच भी नहीं किया। तो दोस्तों ये देखें उसी जगह पे पड़ा हुआ है और बेजान बिल्कुल। देखें आप कितने मतलब प्यारा है, और वाइट कलर था उससे ये येलो में कन्वर्ट हो गया। इस तरह ही लंगड़ा लंगड़ा के पूरी उम्र इसने गुजार दी। लेकिन एक बात की खुशी भी है कि इसको ज़बा नहीं किया हमने, अपनी मतलब इसको जितनी लाइफ थी जीने दी। तो बाकी हमारे रेबिट्स देखें माशाल्लाह से पूरा दिन अब ये ओपन होते हैं। और मुर्गियों की भी दोस्तों इनकी आदत सी बन गई है, मुर्गियों को कभी छेड़ते हैं, कभी पीछे भागते हैं। और ज़्यादातर इनकी ये कोठनी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है, और ठंडी ठंडी सी कोठनी है, तो कोने में जाके गिली गिली मिट्टी को खुदाई करने लग गए हैं, शायद कि इधर इनका ब्रीड करने का मूड बन रहा हो। तो ये देखें माशाल्लाह से अभी भी आगे हल्के हल्के इनकी जो ये मूछें हल्की होती हैं मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं दोस्तों। और किस तरह से दोनों सूंघ रहे हैं। तो जो हमारे पुराने रैबिट्स थे वो बनीज थे, वो यकीनन दोस्तों बारिशें होती थी तो इनके पाँव के नीचे आ जाते थे और एक्सपायर गीले होकर एक्सपायर होते थे। ये माशाल्लाह से बड़े हैं, अगर ये बारिश हो भी जाती है कोठनी में अपनी चले जाएंगे और मुर्गियाँ इनको कुछ नहीं बोलेंगी। उस टाइम पे हमारे टर्की भी उनके पाँव के नीचे आके शायद वो उसी वजह से एक्सपायर हो गए थे। तो खैर हमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हो रहा है बर्ड्स रखने का। इंशाल्लाह हम रैबिट्स और डिफरेंट बर्ड्स भी लाएंगे, लेकिन मास्टर केज पहला हमारा फोकस उस पर होगा कि हम अच्छा से एक मास्टर केज बनाएं और वहाँ भी बर्ड्स रखें। तो दोस्तों आज हमारे सेटअप से मामू भी हमें छोड़ के जा चुका है, जो कि बहुत दुख की बात है। अगर आप दोस्तों को मतलब मामू को मिस कर रहे हैं तो कमेंट में जस्ट ये लिखें मामू आई मिस यू, तो मैं समझ जाऊँगा कि हमारे सब्सक्राइबर दोस्त हमारे इस मामू बेटम को बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे कि मैं मिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों ये हमारा सैड सा व्लॉग है, क्योंकि आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमें सपोर्ट करें, बस दोस्तों हमारे साथ इसी तरह हमारे व्लॉग को देखते रहें और कंप्लीट वॉच करें, तभी दोस्तों हमारे सेटअप पे हमें व्लॉग बनाने का मज़ा भी आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।